अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेघदत्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यातिवाकरणिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु मेघश्यामल कोमला जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभार नाशो मुकुन्दः बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणिवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युतने कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शाप हारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधवों सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राधे। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो है द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ और किस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है द्रौपदी जी के वस्त्रावतार धारण कर कर का रूप धारण कर कर जो है द्रौपदी जी की लज्जा की रक्षा की। इसके बाद हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जो है पांडवों को
12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अब इन्होंने 12 वर्ष का, पांडवों ने जो है वनवास तो बिता लिया, परंतु उन्होंने जो है 1 वर्ष का अज्ञातवास जो महाराज विराट है उनके यहाँ व्यतीत किया। तत्पश्चात जब उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया तो दुर्योधन को जब इस बात की सूचना मिली, क्योंकि जब जो जो दुर्योधन को जब इस बात की सूचना मिली कि पांडव हो न हो विराट की यहाँ ही ठहरे हुए हैं, तो दुर्योधन ने जो है हस्तिनापुर की सेना सहित जो है विराट के राज्य पर, महाराज विराट नगर पर जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब इस समय जो महाराज विराट थे वो तो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, वो अपने राज्य कार्य के लिए जो है बाहर गए, किसी कार्यवश गए हुए थे। तो जो उनका पुत्र था उत्तर, तो जब उत्तर उस समय, क्योंकि उत्तर ही उनके जो उत्तर था वही युवराज था, तो उत्तर ने जो है, जो अर्जुन है बृहन्नला, जो अर्जुन है वो, अब सबको तो पता है कि भाई बृहन्नला है, सबको थोड़ी पता है कि ये गांडीवधारी अर्जुन है। तो जो उत्तर है वह जो है अकेला ही हस्तिनापुर की सेना के साथ लड़ने के लिए चला गया। अब उत्तर को नहीं पता था कि हस्तिनापुर की सेना, उसने सोचा कि छोटी मोटी सेना है तो मैं परास्त कर लूंगा। अब जैसे ही उत्तर ने हस्तिनापुर की विशाल सेना को देखा तो उत्तर जो है घबरा गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। तो जो अर्जुन था उसने उत्तर को समझाया कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय कभी भी युद्ध से जो है भागा नहीं करते, बल्कि युद्ध का सामना करते हैं। असली क्षत्रिय वही होता है जो युद्ध में जो है अपने प्राणों को देकर भी जो है युद्ध में भाग ले। अब जब उत्तर के मन में फिर भी भय उत्पन्न रहा तो अर्जुन ने जो है उत्तर को अपना परिचय दिया। उन्होंने बोला कि मैं बृहन्नला हूँ, क्योंकि मैं तो जो है गांडीवधारी अर्जुन हूँ। तो अर्जुन ने जो है उत्तर को तो बनाया सारथी, और खुद जो है उन्होंने जो है युद्ध लड़ा। तो अर्जुन ने जो है जो अर्जुन है उन्होंने जो अर्जुन ने जो है अकेले ही जो है पूरी हस्तिनापुर का जो है उन्होंने सामना कर लिया और हस्तिनापुर को परास्त कर दिया। अब जब जो है महाराज विराट को ये ज्ञात हुआ कि जो हमारे यहाँ ठहरे हुए थे 1 वर्ष से, पिछले गत 1 वर्ष से जो हमारे यहाँ ठहरे हुए थे वह तो साक्षात जो है पांडव थे, तो उन्होंने उनके मन में बहुत ही ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि अरे ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, मैंने पांडवों को जो है यहाँ अपने नौकर बना लिया। तो उन्होंने जो है इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने जो है अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आप मेरी पुत्री उत्तरा से विवाह कर लीजिए। तो अब अर्जुन ने बोला कि हे महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो है उत्तरा को शिक्षा दी है, इस नाते जो है उत्तरा मेरी पुत्री है, इसलिए मैं उत्तरा से विवाह नहीं कर सकता। आप एक कार्य कीजिए, क्या कि आप जो है उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से कर दीजिए। इसके पश्चात जो है उत्तरा और अभिमन्यु का जो है विवाह हो गया। अब जब अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ तब, क्योंकि पांडव का 1 वर्ष और 13 वर्ष का जो उन्हें वनवास मिला था वो समाप्त हो चुका था। अब जब पांडवों का जो 13 वर्ष का जो वनवास है वो समाप्त हुआ तो पांडवों ने जो है शांति दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भेजा। यानी कि भगवान, अब सब जानते थे कि अगर सबकी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई सुनता था, उन्हें सुनता भी था, उनकी बात को समझता भी था। तो उन्होंने सोचा कि शांति दूत बनाकर हमें जो है प्रभु भगवान श्री कृष्ण को ही भेजना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा जो है अपनी बात को समझाने में और कहने में कोई और दूसरा समर्थवान नहीं है। तो उन्होंने, पांडवों ने जो है भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा। अब इधर जैसे ही दुर्योधन को ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो उस दुर्योधन ने जो है अपना ठाठ बात दिखाने के लिए उसने जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार के लिए खूब तैयारी करी। उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण स्वागत सत्कार देखेंगे तो हमारी तरफ से ही बोलेंगे। अब दुर्योधन ने जो है भगवान के स्वागत सत्कार की बहुत तैयारियां करी। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने दुर्योधन ने जो है प्रभु का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया और उनसे बोला कि प्रभु चलिए, यानी उन्होंने बोला कि हे केशव, जो है वार्तालाप तो होती रहेगी, आप एक कार्य कीजिए, सबसे पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन देखिए, भोजन 2 ही जगह पे किया जाता है, कौन कौन सी? पहले कि यदि व्यक्ति के मन में भूख हो, यानी जब मनुष्य के मन में, यानी मनुष्य को जब भूख लगे
तब उस समय भोजन किया जाए तो उसका कोई फल मिलता है। और यदि सामने वाले का आप इतना सम्मान करते हो, या सामने वाला जो है आपसे अधिक प्रेम करता है, तो उसकी खुशी के लिए भी वहां भोजन हम कर सकते हैं। और अब यहाँ तो दोनों ही बातें नहीं, ना तो तुम मुझसे प्रेम करते हो और ना ही मेरे मन में जो है भूख है, यानी ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तुम मुझसे जो है प्रेम करते हो, इसलिए मैं जो है तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। अब फिर इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि दुर्योधन, मेरा जो भोजन है वो तो काका विदुर के यहाँ पहले से ही निश्चित हो चुका है, यानी कि मैं जो है काका विदुर के यहाँ पे आज भोजन करूंगा। अब जैसे ही महाराज विदुर जी ने ये बात सुना कि प्रभु आज उनके घर पर भोजन करेंगे, तो उनको जो है बहुत ही प्रसन्नता हुई, यानी उनके मन में प्रसन्नता समा नहीं रही थी। तो वो जो है वहां से सीधा चले गए बाजार, क्योंकि सामग्री मिठाई वगैरह लेने के लिए। अब इसके पश्चात जो भगवान श्री कृष्ण है वह दरबार में गए और उन्होंने जो है राजा धृतराष्ट्र से बोला कि हे महाराज, आप जो है पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए। परंतु जो है दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि वह तो चाहता था कि मैं तो पूरा का पूरा राज्य ही अपने पास रख लूं और उनको जो है पांडवों को कुछ भी नहीं दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो इस समस्या का भी एक समाधान निकाला। उन्होंने बोला कि महाराज, आप जो है मात्र पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, यानी कि पांडव इतने संतोषी है कि वह जो है 5 गांव में भी मान जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, पूरा राज्य मत दीजिए, इंद्रप्रस्थ रख लीजिए, आप एक काम कीजिए, पांडवों को सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। अब महाराज जैसे शकुनी ने सुना कि भाई पांडवों को 5 गांव देने की बात हो रही है, और दुर्योधन ने सोचा कि अरे 5 गांव में तो मांग रहे, चलो दे दिए। अब जैसे शकुनी ने देखा कि दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण की, यानी जो है भगवान श्री कृष्ण की बातों में आ रहा है, 5 गांव देने के लिए उसने मन बना लिया है, तो शकुनी ने जो है दुर्योधन को जो है भड़काना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बोला कि हे दुर्योधन, ये श्री कृष्ण बड़ा छलिया है। अरे उन्होंने बलि से 3 पग भूमि में जो है पूरा त्रिलोक नाप लिया था, और 3 पग में सारे ब्रह्मांड को उसने जो है नाप लिया। तुम्हें मालूम है पांडव कौन से 5 गांव मांग रहे हैं? तब दुर्योधन ने बोला कि नहीं मामाश्री, मुझे नहीं पता। तो शकुनी ने बोला कि, यानी शकुनी उनको अपनी बातों में फंसा रहा है दुर्योधन को, तो दुर्योधन को फंसाते हुए शकुनी ने बोला कि इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि मे चतुरे ग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम। यानी कि हे दुर्योधन, तुम्हें पता है कि पांडव कितने 5 गांव, मतलब कौन से 5 गांव मांग रहे हैं? तो पांडव पहला गांव मांग रहे हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली से लेकर संपूर्ण हरियाणा मांग रहे हैं। दूसरा गांव है यमप्रस्थ। यमप्रस्थ अर्थात राजस्थान से लेकर संपूर्ण मरुभूमि। तीसरा है अवंती, यानी उज्जैन से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत। चौथा है वारुणाव्रत, काशी से लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश। और 5वां गांव है हस्तिनापुर से लेकर उत्तराखंड। दुर्योधन महाराज उसने अब जैसे सुना कि भाई पांडव तो जो है 5 गांव के चक्कर में पूरा साम्राज्य ही मांग रहे हैं, यानी वैसे चाह तो नहीं रहे थे, परंतु शकुनी ने उसे भड़का दिया। देखिए महाराज, इसमें एक शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कैसे लोगों की संगत करनी चाहिए। यानी कि भगवान श्री कृष्ण तो 5 गांव कोई से भी देने की बोल रहे थे, लेकिन शकुनी ने जो है दुर्योधन को ऐसे अपनी बातों की जाल में फंसाया कि दुर्योधन जो है उसके बेहतर, क्योंकि शकुनी जो है, क्योंकि दुर्योधन जो शकुनी की बात को सत्य मानता था, वह जानता था कि शकुनी सिर्फ और सिर्फ मेरा भला ही चाहता है। मामा श्री जो है मेरे भले के लिए जो भी बात कहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, मैं मेरे भले के लिए ही होगा। अब शकुनी जब दुर्योधन को भड़का, तो दुर्योधन तो भड़क गया। उसने वो सोचा कि अरे, उसने जैसे ही सुना कि पांडव जो है 5 गांव के चक्कर में जो है पूरा साम्राज्य, पूरा राज्य मांग रहे हैं, तो उसने सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गया। तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, तुच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि हे केशव, बिना युद्ध के मैं 5 गांव तो क्या, पांडव को सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। अब बताओ। उसने बोला कि युद्ध के बिना, क्यों भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि शांति से सब कार्य हो जाए। क्योंकि जब शांति से, क्योंकि जब अहिंसा से कार्य हो सकता है, तो वहां हिंसा करने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभु ने सोचा कि जब बिना युद्ध के ही
जो है इस विनाश को रोका जा सकता है, यदि हमें युद्ध ना करना पड़े तो जो हमें युद्ध ना करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वह हमें करने चाहिए। तो प्रभु ने जो है बिना युद्ध के जब ये प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने बोला कि मैं बिना युद्ध के पांडवों को संपूर्ण राज्य यानी 5 गांव तो नहीं दूंगा, 5 गांव तो छोड़ दीजिए केशव, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। अब कृष्ण ने कहा कि अच्छा दुर्योधन, अगर तुमने सोच ही लिया कि तुम युद्ध के बिना पांडवों को 5 गांव के सुई के नोक के बराबर भी जो है राज्य नहीं दोगे, तो कौरव वंश के विनाश के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब दुर्योधन ने अब दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया दुर्योधन। उसने बोला कि अरे देखो, ये ग्वाला जो है हमारे राज्य में खड़े होकर हमें ही धमकी दे रहा है। तो सैनिकों से उस जो है उस पागल मतलब उसने पापी ने कहा, उस दुर्योधन ने कि हे सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अब जैसे सैनिकों ने प्रभु को केशव को जो है बंदी बनाने का प्रयास किया, बनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपना विराट जो रूप है दिखाया सभी को, और सभी भयभीत होकर दूर खड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जो है इतना कहने के पश्चात जो है वह काका विदुर के घर यहाँ आ गए। अब क्योंकि काकी विदुरानी को तो पता था कि भगवान श्री कृष्ण आज उनके घर पर जो है भोजन करने आने वाले हैं, तो काकी विदुरानी ने जो है प्रभु के स्वागत सत्कार के लिए खूब तैयारियां करी। उन्होंने जो है प्रभु को बिठाने के लिए जो है वो चटाई बिछाई, प्रभु के फल भोजन के लिए आदि व्यवस्था करी। अब जैसे जो है भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्वार खटखटाया और काकी विदुरानी ने जो है द्वार को खोला, और उन्होंने जैसे ही प्रभु को देखा तो वह प्रभु में इतना खो गया, यानी प्रभु को देखते ही वह अपने सुध बुध ही खो बैठी। और उन्होंने जो है जो स्थान यानी जो चटाई उन्होंने जो आसन उन्होंने प्रभु को बैठाने के लिए बिछाया था, उस आसन को उठाकर उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये आसन मैंने आपके बैठने के लिए बिछाया, कृपया आप इस पर विराजमान हुई। अब जो केले यानी कदली यानी अर्थात केले, अब केले के फल के स्थान पर वो उनको छिलका खिलाने लगी, यानी कि जो केले अंदर छिलके के अंदर से जो केला है उसे तो कचरा यानी छिलका समझकर फेंक रही थी, और उस छिलकों को जो है प्रभु को ग्रहण करने के लिए पाने के लिए दे रही थी। अब और भगवान श्री कृष्ण ने भी देखिए महाराज कितने प्रेम से जो है काकी विदुरानी के उस छिलके को भी वो कितने प्रेम से खा रहे हैं, प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयो प्रहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। कि यदि मेरा भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी अर्पण करे, चाहे पत्र हो चाहे पुष्प हो, यदि सब कुछ न सब कुछ ये सब कुछ चाहे ना तो पत्र हो ना पुष्प भी ना हो, यदि वह अपने हृदय से सच्चे भाव से मुझे जल भी अर्पण कर दे तो भी मैं उसे बड़े ही प्रेम से ग्रहण करता हूँ, प्रेम से जो है मुझसे रखता हूँ, और उसे मैं बड़ा ही प्रेम से ग्रहण करता हूँ। क्योंकि भाव का भूखा में उस भाव एक ही सार है, भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन अरु वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, आप हो जाए मीरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो वह मुझे स्वीकार है। यानी कि प्रभु कहते हैं कि भाव से व्यक्ति चाहे मुझे अपने यदि मनुष्य के पास कुछ भी ना हो तो वह यदि वो मुझे जो है अपने भाव भी दे दे, एक भाव से एक फूल भी वो मुझे अर्पण कर दे तो मैं उसे ले लेता हूँ। और यदि बिना भाव के वह मुझे संपूर्ण संसार का धन दौलत भी लाकर दे दे, परंतु उसमें भाव ना हो तो मैं उसे ग्रहण नहीं करता है। अब जब काकी विद्रानी इस प्रकार प्रभु को छिलके खिला रही थी, तभी उस समय विदुर जी का आगमन हुआ। उन्होंने विदुर जी आए और उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को कदली के छिलके खाते हुए देखा, केले के छिलकों को खाते हुए देखा, तो उन्होंने विद्रानी से कहा कि हे विद्रानी, तू बावरी हो गई है क्या? अरे जो द्वारकाधीश को जो है छिलके खिला रही है,
विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो है पाद प्रक्षालन किए, उन्हें भोजन करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे काका विदुर, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वह स्वाद इस भोजन में नहीं है। यानी कि जो काकी मुझे प्रेम से छिलके खिला रही थी केले के, वह मुझे बहुत ही जो है स्वादिष्ट लगे, वो ऐसा स्वाद इस भोजन में नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो है भोजन करने के पश्चात काका विदुर और काकी विद्रानी को जो है अपनी निष्काम, जिसमें कोई भी कामना ना हो, निष्काम भक्ति प्रदान की और महाराज विराट के यहाँ पुनः लौट आए। अब श्री कृष्ण के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र ने जो है विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाया, यानी उन्होंने विदुर जी को बुलवाया और उनसे पूछा कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए। अब विदुर जी ने यहाँ जो उपदेश दिया उसे जो है महाभारत में विदुर नीति के रूप में जाना जाता है। वह विदुर, जो विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को जब भगवान श्री कृष्ण चले गए और जो उन्होंने उन मंत्राणा ने उन्हें समझाया, वह महाभारत में विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। महात्मा विदुर ने जो है राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए, क्योंकि पांडव कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। जब आपने पांडवों को जो है इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर बंजर भूमि दी थी, उन्होंने पांडवों ने जो है उन्होंने अपनी मेहनत से जो है उसे इंद्रप्रस्थ के नाम में जो एक इतने बड़े सुंदर साम्राज्य में उन्होंने बदला। तो आप जो है अब फिर जब वह झूठ में सब कुछ हार गए, तब उन्होंने चल तो हो गया। फिर भी है महाराज, आप जो है, क्योंकि पांडव का ये अधिकार है, क्योंकि हस्तिनापुर यदि दुर्योधन यदि हस्तिनापुर को युवराज दुर्योधन चाहता है, तो जो है इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों का ही अधिकार, इंद्रप्रस्थ पर जो है पांडवों का अधिकार है। इन पांडव जो है अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, वह अपना हक ही मांग रहे हैं और ये उनका अधिकार है। अब राज्य दे दीजिए, वह आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे, यानी कि उनका कोई भी अपराध नहीं है, परंतु वह ऐसे इससे निरपराध को भी जो है वह सह रहे, यानी उनका कोई भी अपराध नहीं है, फिर भी वह आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। अब एक बात आप जो है स्मरण कीजिए, भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ है, और जहां भगवान होते हैं, जहां धर्म होता है, विजय हमेशा उसी पक्ष की होती है। अब जो महात्मा विदुर है वह कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र श्रीविजयोर्मूर्ति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। कि हे महाराजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, यानी योगेश्वर श्री कृष्ण अर्थात धर्म जहाँ है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, विजय वही है महाराज, जहाँ प्रभु है विजय उसी पक्ष की है। और महाराज, जिस दुर्योधन को आप अपना समझ रहे हैं, अपना पुत्र मानकर जो है पाल रहे हैं, जिसकी हाँ में आप हाँ करते हैं, जिसकी ना में आप ना करते हैं, जो अधर्म करता है तो आप जो है उसे कुछ नहीं कहते हैं, जिसने जो है भरी राजसभा में इस हस्तिनापुर की कुल वधु का जो है वस्त्र हरण करवाने जैसा महापाप किया, तब भी आपने जो है उस दुर्योधन को नहीं रोका। तो हे महाराज, आप जिस दुर्योधन को जो है अपना पुत्र मानकर पाल रहे हैं, आप इसकी हाँ में हाँ करते हैं, इसके अनुचित कार्य को भी जो है आप उचित सराहना देते हैं। और यदि महाराज आप जो इसके मोह में अंधे हो रहे हैं, वह मूर्तिमान दोष है। यदि आप अपने कुल का जो है नाश होने से बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने कुल का जो है कुशल चाहते हैं, अपने कुल का नाश नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसी समय उसका त्याग कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। क्योंकि कहा गया है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। यदि एक व्यक्ति के त्याग से संपूर्ण कुल की रक्षा होती है, तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। यानी एक मनुष्य की वजह से संपूर्ण कुल यदि जो है संकट में पड़ता है, संपूर्ण कुल का नाश होता है, तो हमें जो है उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और यदि गांव के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। यदि हमें गांव को बचाना है और उस कुल का हमें त्याग करना पड़ेगा, तो हमें उस कुल का भी त्याग कर देना चाहिए। और यदि नगर के लिए गांव का त्याग करना पड़े, तो हमें कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। हमें नगर के लिए जो है कुल जो है हमें जो है नगर के लिए गांव का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य इस विषय में श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस,
राजधर्म तन तीन कर हो ही बेगई नाथ। अर्थात यदि मंत्री वैद्य और गुरु भय के कारण मधुर भाषण करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म का नाश निश्चित है। यदि मंत्री जो है अपनी मृत्यु की, यदि मंत्री जो है अपने सचिव वैद्य यानी जो मंत्री है, यदि वह अपने राज्य की रक्षा के लिए, यानी जब मान लीजिए राजा उससे कोई सलाह मांगता है मंत्री से, और मंत्री जो है भय के कारण राजा को जो है राजा की हाँ में हाँ करते हैं, तो उस राज्य का विनाश होना तय है। सचिव वैद्य, वैद्य यदि जो है मनुष्य को कड़वी दवाई पिलानी है, यदि, और मान लीजिए वह वैद्य जो है उस मनुष्य के करीब है, यानी जो वैद्य है वह चाहते हैं कि भाई अगर मैं इसको कड़वी दवाई पिलाऊंगा तो इसको कष्ट होगा, तो उससे क्या होगा, उस मनुष्य का ही हानि हो, यानी उसे उसका जो रोग है उस कड़वी दवाई की ना लेने, यदि वह कड़वी दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। परंतु यदि वैद्य जो है उसको उसको दुख नहीं देना चाहता, या उसकी जो है अप्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता के लिए उसको जो है दवाई नहीं देना देगा, तो उससे उस रोगी की जो है मृत्यु का खतरा भी बढ़ेगा, उस रोगी का जो है रोग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब दुर्योधन ने, अब जैसे महाराज महात्मा विदुर ने इन वचनों को सुना दुर्योधन, तो उसका जो शरीर है क्रोध की मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे, वह जो है शरीर में जो है उसके शरीर में इतना क्रोध उत्पन्न हो गया। दुर्योधन ने सुना कि महात्मा विदुर जो है हमारा तो खाते हैं और प्रशंसा पांडवों की कर रहे हैं। दुर्योधन ने सुना तो उसका क्रोध बहुत ही जो है आक्रोश हो गया, और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा कि किसने इस दासी पुत्र को यहाँ बुलाया है, यानी कि ये तो एक दासी पुत्र है, किसने इसको यहाँ पे बुलाया है, ये खाता तो हमारा है और जो है प्रशंसा पांडवों की कर रहा है, यानी कि ये जो है रहता तो हमारे यहाँ है और जो है बातें और प्रशंसा जो है पांडवों की करता है, हमारे शत्रुओं की कर रहा है। ये हमारे शत्रु का काम बना रहा है, इससे अति शीघ्र जो है नगर से बाहर निकाल दीजिए। अब जैसे महात्मा विदुर ने जो है दुर्योधन के इन वचनों को सुना, तो उन्होंने जो है इसकी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि परंतु जब महाराज धृतराष्ट्र ने जो, क्योंकि दुर्योधन जानते कि दुर्योधन नादान है और इसमें जो है अपना कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, परंतु उन्होंने महात्मा विदुर ने जो है उनकी बातों का बुरा नहीं माना। परंतु जैसे राजा धृतराष्ट्र ने भी जो है कौर जो है पांडव का, दुर्योधन का ही पक्ष लिया, कौरवों का ही पक्ष लिया, तो वो समझ गए कि भाई कौरव का वंश का विनाश अब निश्चित है, यानी कौरवों के विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपना उन्होंने जो है अपना धनुष और बाण द्वार पर ही रखा और वहां से तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण वहां पे इसलिए रखा ताकि दुर्योधन या कौरवों को ये ना लगे कि जो है महात्मा जो विदुर है वह इस राज्य को छोड़कर पांडवों के पास चले, यानी विपक्ष के पास चले गए हैं, पांडवों के पास चले गए हैं, और उन्होंने जो है हमारा साथ छोड़कर विदुर हमारे शत्रु की तरफ से युद्ध करेगा। अब किस प्रकार जो है आगे श्री सुखदेव जी महाराज जो है पांडवों का युद्ध होगा, और किस प्रकार जो है महात्मा विदुर ने तीर्थ यात्रा, जब महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा पर चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने जो है पांडवों को अगर क्या संदेश दिया, क्या आगे की योजना बनी, इस विषय में हम जो है अगली कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देती हूँ, अपने इस वक्तव्य को श्री किशोरी जी एवं श्री बाकी बिहारी के चरणों में समर्पित करती हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। राधे राधे गुरु जी। ठीक है हर्षिता जी, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छा अच्छा अभ्यास किया आपने, बहुत अच्छा।